हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसा कि जेएसएससी ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है डेट को लेकर, तो मुझे लगता है कि हमें थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी चाहिए और एज अर्ली एज पॉसिबल हमें अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए नागपुरी में। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आज लेखक और कवि परिचय को लाई हूँ। और मेरे पहले कवि हैं डॉक्टर गिरिधारी राम गौंझू और गिरिराज। तो चलिए इनसे हम स्टार्ट करते हैं अपना कवि परिचय। तो इनका जन्म सॉरी दोस्तों, इनका जन्म 5 दिसंबर 1949 को, यानी कि 5 दिसंबर 1949 को हुआ था। और इनका जन्म ठाव बेलवादा खुटी। इनके पिता का नाम था स्वर्गीय इंद्रनाथ गौंझू और माँ स्वर्गीय लालमणि देवी। एक्चुअली मैंने इसको नागपुरी में ही लिखा है सो दैट कि आप जब पढ़े तो आपका एक रिवीजन हो जाए। फिर इनका पालन पोषण इनके बड़े पापा और मम्मी ने किया था, यानी कि बड़ाइयो और आबा। इनका निवास स्थान बसंत विहार रोड नंबर 4 हरमू कॉलोनी में है, इनका घर है, इन्होंने घर बनाया था वहाँ। और इनकी पत्नी का नाम है सरस्वती देवी। और इनकी मृत्यु दोस्तों कोविड के ड्यूरेशन में हुई थी 72 साल की उम्र में 15 अप्रैल 2021 को। और इनकी शिक्षा हाईली एजुकेटेड थे, इन्होंने MA, BEd, LLB, PhD किया था। और इनकी प्राथमिक शिक्षा जो है वो आदिम जाति सेवा मंडल, ये कभी क्वेश्चन में पूछता भी है कि इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई थी कौन से स्कूल से हुई थी, कहाँ से हुई थी। तो आदिम जाति सेवा मंडल बिरहू, जो कि खूंटी में है, वहाँ से हुई थी प्राथमिक शिक्षा। उसके बाद संत एलोइस स्कूल, जो कि पुरुलिया रोड में रांची में है, वहाँ से हाई स्कूल और मिडिल स्कूल वहाँ से ये पढ़े। फिर संत जेवियर्स कॉलेज से इन्होंने हिंदी में ग्रेजुएशन किया ऑनर्स में। फिर MA हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी में रांची विश्वविद्यालय से किया। और BEd, LLB, PhD भी इन्होंने रांची विश्वविद्यालय से किया। रांची विश्वविद्यालय से ही किया, मतलब कि RU मतलब रांची विश्वविद्यालय। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय से ही किया। उसके बाद अब देखेंगे कि इनका काम, सेवा और काम। तो ये सबसे पहले पढ़ाई करने के बाद परमवीर एक्का मेमोरियल कॉलेज गुमला में, ये चैनपुर में, जो कि चैनपुर जगह में है, जो गुमला जिला में है, वहाँ पे उन्होंने हिंदी विभाग का में काम किया, वहाँ अध्यक्ष रहे 1975 to 78, 3 ईयर्स रहे ये। फिर गॉसनर कॉलेज में हिंदी और नागपुरी भी पढ़ाया 1978 to 82 तक। फिर जनजातीय भाषा विभाग रांची कॉलेज में रीडर रहे, अध्यक्ष भी रहे 1982 से 98 तक। और ये वहाँ पर जनजातीय भाषा विभाग में हिंदी और नागपुरी दोनों पढ़ाते थे। फिर 2011 में ये रांची विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हुए। और फिर रांची खूंटी हाईकोर्ट में इन्होंने वकालत भी किया। और कुछ दिन NDC में इन्होंने क्लर्क का भी काम किया। तो इनके कुछ छपे हुए रचनाएं हैं शोध ग्रंथ जैसे पीटर शांति नौरंगी। इन्होंने पीटर शांति नौरंगी में शोध ग्रंथ भी शोध भी किया, मतलब रिसर्च। और फिर कोरी भेद पचरा, ये इनका नागपुरी पद संग्रह था। फिर नागपुरी गद तरंगइन मतलब तारा है ना, तारा के संबंध में है, ये कहानी संग्रह है। ये एक्चुअली इनका गद संग्रह है, ये तरंगइन गद संग्रह है। और खुखड़ी रुगड़ा, दोस्तों ये बहुत फेमस है इनका खुखड़ी रुगड़ा, ये इनका बहुत फेमस कहानी संग्रह है। फिर अखरा निंदाए गलक, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, अखरा निंदाए गलक, खुखड़ी रुगड़ा, ये सब, कोरी भेद पझरा, ये सब। फिर जागी जवानी चमकी बिजूरी, ये एक्चुअली लाल रण विजयनाथ साहदेव का है, तो उस पे इन्होंने गीत को संकलित किया है। फिर इन्होंने नागपुरी पत्रिका का संपादन भी किया है। और ये अकेले ऐसे पहले
नागपुरी कह सकते हैं कि साहित्यकार हैं जिनको पद्मश्री 2021 में मिला। और अगर हम लोकगीत की बात करते हैं तो मुकुंद नायक, मधु मंसूरी, ये लोग हैं जिनको जो पद्मश्री अवार्डी हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इनका जो इनकी रचनाएं हैं वो थोड़ी उनकी लंबी लिस्ट है, तो आई होप कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे थोड़ा डिटेल के साथ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको बहुत डिटेल के साथ हमें पढ़ना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। और अब आपको क्या चाहिए, कैसे चाहिए, और एक दिन में एक ही काफ़ी है या 2 करें, या स्टोरी भी चाहिए एक, या कविता भी चाहिए, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट करें और लिखिए और मेरी मदद करें कि मैं कैसे प्रेजेंट करूं, सो दैट कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू दोस्तों। ओके, थैंक यू।